वासियों को कोटि कोटि नमन सुप्रभात। हर दिन के भांति आज भी आप लोगों को मैं कुछ सुनाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह ईश्वर की कथा के अनुसार है। ईश्वर की कथा ही है। समझने वाले के लिए बहुत कुछ होता है, नहीं समझने वाले के लिए कुछ नहीं होता। अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। संसार में लोग कहता है कि मैं करता हूँ। अरे महाराज जी, हमारे जिया स्वामी जी बहुत कुछ समझाते हैं, लेकिन करता कौन है? इधर सुनता है, उधर जाकर बेईमानियों में फंस जाता है। करता कौन है? करता कोई नहीं है, कहता सभी है। जिस समय करना चालू कर दे उसी समय बेड़ा पार हो जाए। करने की भावना आना चाहिए, करवाने की नहीं। यह परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। हाथ है तुम्हारा, तुम नहीं कर रहे हो। पैर है, तुम नहीं चल रहे हो। आंख है, तुम नहीं देख रहे हो। मुंह है, तुम नहीं खा रहे हो। खिलाने वाला खिला रहा है, चलाने वाला चला रहा है, हाथ डोलाने वाला डुलवा रहा है, तुझे बचाने वाला भी बचा रहा है। वह है परमात्मा। जिस समय जीवात्मा इस शरीर से निकल जाएगा तो शरीर मर जाएगा। मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना गया, कह गए दास कबीर। यह कबीरदास की वाणी है। मैंने कोई वेदांत नहीं पढ़ा है, मैंने कोई शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, मैं कोई बड़े बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर की अनुकंपा है। ईश्वर की अनुकंपा के आधार पर ही मैं कुछ बोल पाता हूँ। ईश्वर की अनुकंपा पर मैं कुछ कर पाता हूँ। ईश्वर की अनुकंपा पर मैं कुछ चलता हूँ। ईश्वर की अनुकंपा से मैं देखता भी हूँ। ईश्वर के अनुकंपा से मैं खाता भी हूँ। ईश्वर के अनुकंपा से पीता भी हूँ। ईश्वर के अनुकंपा से चलता हूँ। सब कुछ मैं ईश्वर की कृपा से ही करता हूँ, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं। धन दौलत सब माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर का या माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई नाम श्याम का, आवाज लगाऊं गली गली। बार बार आवाज भगवान भी लगाए हैं। संत लोग, ऋषि महर्षि जितने भी प्रवचन करता है, सब लोग कहते हैं कि परमात्मा का नाम लो, लेकिन जीव परमात्मा का नाम लेकर के नहीं, धन 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 धन। अरे क्या धन धन करता है रे? एक दिन तू धन धन होकर चला जाएगा। धन के लोभ में किसी को शोषण करता है, धन के लोभ में किसी को पीटता है, धन के लोभ में किसी से कुकर्म भी करवाता है। अरे अधर्मियों, जरा ध्यान देना। धर्म से बड़ा कोई चीज नहीं होता है। धर्म ही तुम्हारे पूरे परिवार का रक्षा कर सकता है, नहीं तो धर्म ही तुमको बड़ी बड़े ध्वस्त में पहुंचाने का काम भी कर सकता है। बड़े बड़े नेता लोग अनेकों प्रकार के रिश्वत लेकर के बड़े बड़े बिल्डिंग पिटते हैं, लेकिन जब कानून की शिकंजा आती है तो बड़े बड़े लोग भी ध्वस्त हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो सारा कमाया धमाया बाकी हो गया, माटी में मिल गया। उसी प्रकार तुम भी धन संपत्ति कितना भी कमा कर जाओ, लेकिन जाओगे सिर्फ तुम अकेला। कोई तुम्हारे साथ में नहीं जाएगा। सिर्फ अकेला ही जाना पड़ता है। वहां कोई नहीं जा पाएगा। संसार में जो देखो, एक साधारण सा उपाय है। किसी व्यक्ति ने मुझे पूछा, पिंजड़ा। अरे पिंजड़ा, बात सही है। पिंजड़ा में जो बैठा हुआ तोता है वही ईश्वर है, और बाकी ईश्वर के चले जाने के बाद यह शरीर की कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे पिंजड़ा की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। जब तक तोता है तब तक रखवाला है, जब तोता चला जाएगा तो रखवाला भी चला जाता है। मन को ईश्वर में जोड़े रहो, मन को ईश्वर में लगाए रहो, मन के ईश्वर में ध्यान लगाए रहो। मन की ईश्वर की बुद्धि पर चलो, अपनी बुद्धि मत लगाओ। प्रभु ही समर्पित नर भव तरहि। हर चीज प्रभु पर समर्पित होकर कार्य करो, तुम एक न एक दिन आगे बढ़ जाओगे। ये ईश्वर की अनुकंपा होगी। जो भी सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट हुआ करते हैं, अनेकों प्रकार के कष्ट होते हैं। रैदास, कबीरदास, अजामिल गण का जितने भी संत हुए हैं, उनका प्रमाण में देखिए। एक ने कहा बाबा लोग भिखारी होते हैं, लालची होते हैं। बात सही है, बाबा लोग तो लालची होते हैं, भिखारी होते ही हैं। लेकिन बाबा के दरवाजे पर जब तुम आओगे तो तुमसे बड़ा भिखारी है संसार में कोई नहीं है। ब्राह्मण का तो कर्तव्य है, सदियों का है भिक्षा मांगना। भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह करते हैं। ये आज का नहीं है, सनातनी बात है।
हर दरवाजा पर भगवान भगवान ब्राह्मण के रूप में आकर के बाली से भीख मांगने गए थे। तो औरों को कौन पूछे? भिक्षा का अर्थ गलत मत समझना मेरे भाई। भिक्षा का अर्थ होता है समर्पण करना। तुम्हारे पास वो अपना सब कुछ सर्वस्व समर्पण करके आया है कि मुझे कुछ मिल जाएगा, लेकिन तुमने उसको न दे करके दुरदुरा दिया। बार बार आता है, एक फटे कपड़ा पहन करके कोई घूमे तो उसका हंसी उड़ा दिया जाता है, न कि एक वस्त्र लेकर के उसको पहना दिया जाता है। यही संसार का नियम है। आज जिया स्वामी जी का एक बार मुझे याद है, अजय चौधरी जी ने 1000 रुपये एक चादर दिया था, तो उन्होंने जिया स्वामी ने ब्राह्मण को दिया, एक उपकार किया। और ब्राह्मण एक का उपकार नहीं किया, वो पैसे से जो भी सदस्य घर का खाया वो सब का उपकार किया। ऐसा विचार होना चाहिए, लेकिन ऐसा विचार किसी का नहीं है। चलिए, मैं विशेष तो नहीं बोल सकता, मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है। ईश्वर की अनुकंपा से मैं बोलता ही जाता हूँ, ना कोई कागज लेता हूँ, ना कोई कलम लेता हूँ, मैं बोलता ही जाता हूँ। वह है ईश्वर की कृपा। और जब तक ईश्वर की कृपा बनी रहेगी तब तक मैं बोलता रहूँगा, तब तक मैं लिखता रहूँगा, तब तक मैं चलता रहूँगा, तब तक मैं हर कार्य करता रहूँगा। जब तक सांस है मेरी, वो धर्म पर चलता ही रहूँगा। चलिए, ये विशेष तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।